इसमें जो वेस्टेज है उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसमें मेजरली अब इसमें दो तीन चीज़ों को देखने वाले हैं कि अपने को मतलब क्या क्या कि इसमें पहले तो यह है कि इसका क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है ना। प्रोसीजर को देखेंगे, फिर अपन देखने वाले हैं प्रोसीजर को देखने के बाद मेनली अपने को जो पढ़ने का पर्पज है वो सिर्फ इतना सा है कि इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो फिर अपन इसको इसमें कॉम्प्लिकेशंस और फिर लास्ट में अपन इसमें देखेंगे अपने नर्स को, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको पूरे प्रोसीजर को पूरे पेरिटोनियल डायलिसिस को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियल जो अपनी पेरिटोनियल कैविटी है जिसको अपन जिसमें क्या होता है दो लेयर होती है, एक होती है विसरल पेरिटोनियम और एक होती है पैराइटल पेरिटोनियम। ये क्या है, ये बेसिकली इसकी लेयर है, ठीक है ना। ये लेयर विसरल जो इंटरनल लेयर है और पैराइटल इसकी एक्सटर्नल लेयर है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस को अपन कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी में जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ना, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। ये क्या होती है, सेमी परमिएबल, ठीक है ना। तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। तो उसमें क्या होता है फिर कि जो भी वेस्टेज हैं, मतलब कि जितने भी वेस्टेज हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डाइलेटेड सॉल्यूशन का यूज करते हैं और उस जो वेस्टेज है उनको निकाल लेते हैं। मतलब कि जो सभी चीज़ें उससे बाहर नहीं निकलेगी, जिन चीज़ों को अपन को बाहर निकालना होता है उस हिसाब से अपन डाइलेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसमें क्या क्या अपन को ऐड करना है वो डिसाइड करते हैं और उस बेस पर अपन जो है इस पेरिटोनियल डायलिसिस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो क्या करती है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इन सब के बेस पर इसका जो मैकेनिज्म है वो चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से अपन जो है डायलाइजेट का यूज करते हैं। डायलाइजेट सॉल्यूशन में उसका कितना अमाउंट है, कैसे यूज करते हैं, फिर प्रोसीजर है उसका किस तरीके से उसको जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है इसमें डायलाइजेट। तो इसमें डायलाइजेट होता है उसको अपन जो है 2 से 3 लीटर इसको अपन यूज कर सकते हैं। ये हमेशा जैसे उसमें भी था डायलिसिस में भी अपन ने देखा था। ये क्या होता है, ये इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है ना हाइपर ऑस्मोलर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें फिर जो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बेस पर पूरा मैकेनिज्म उसमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं अपन कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है क्या, किस तरीके से ये अपना फंक्शन करता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में जो अपना जो सॉल्यूट होता है अपना, ठीक है, वो सॉल्यूट होता है वो अपना उसकी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर उसका जो है फ्लो देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ठीक है। जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमेशा ट्रेवल करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड में जितना मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट
की कंपेयर में अमाउंट है उस डायलेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट है उन वेस्टेज की वो हमेशा लो होती है। तो उसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बाहर निकल के आ जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है डायलेट में, अपना उसका डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और जो डायलाइजेट है उस डायलाइजेट का कंसंट्रेशन हमेशा हम हाई रखते हैं, हाइपर ऑस्मोलार है कंसंट्रेशन, लेकिन जिन वेस्ट मटेरियल्स का ब्लड में कंसंट्रेशन हाई है वो हमेशा डायलाइजेट में लो रहता है। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हाई से लो की तरफ उनका डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब अपने जो डायलाइजेट है ना उसमें कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब कि वह हाइपर ऑस्मोलार सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पानी का अमाउंट है ना वो हमेशा सॉल्वेंट उसमें कम होता है। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाता है। ये मूवमेंट कैसे होता है कि ये जो लोअर कंसंट्रेशन है ना, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जो ऑस्मोसिस में जो होता है ना अपना सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ उसका मूवमेंट देखने को मिलता है। अब इसकी लोअर कंसंट्रेशन हमेशा डायलाइजेट में होती है, तो डायलाइजेट हाइपर ऑस्मोलार है, पानी का अमाउंट उसमें कम है। तो ये लोअर से ये जो इसका लोअर कंसंट्रेशन है उसकी तरफ, उससे हायर कंसंट्रेशन की तरफ उसका जो है मूवमेंट हमेशा देखा जाता है। ठीक है ना, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा कर दो। ये क्या होता है, हायर टू लोअर होता है। ठीक है, सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ये चीजें पहले वाली चीजें लोअर टू हाई होता है। ठीक है, देखो समझाता हूँ मैं, एक मिनट समझो, दोबारा से समझो इसको। इसमें क्या हो रहा था, इसमें अपन डायलेटेड सॉल्यूशन लिया जो हाइपर ऑस्मोलार था। हाइपर ऑस्मोलार का मतलब है कि इसमें जो भी डायलेटेड जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो भी कंसंट्रेशन जो भी हमने लिया है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें, ठीक है ना, जो भी इसमें डेस्टिन्स, इकोडेस्टिन्स यानी कि ग्लूकोज वगैरह का यूज कर रहे थे अपन इसमें। ठीक है, ये जो है तो इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें वाटर का लेवल कम होता है, ये हाइपर ऑस्मोलार है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है वो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें हायर कंसंट्रेशन अपन देख किसकी रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बजाय डायलाइजेट के, तो वो डायलाइजेट की तरफ मूव हो जाता है ब्लड से। ठीक है ना, तो इसको तो हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। ये हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट का। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि अपने बॉडी में क्या रिटेंशन है वाटर का, क्योंकि किडनी फेल है। ठीक है, तो अपने को वाटर का भी ऑस्मोसिस होगा इसमें। वो कैसे होगा, क्योंकि जो अपना डायलाइजेट है, डायलाइजेट सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम है, क्योंकि वो हाइपर ऑस्मोलार था, उसमें वाटर का अमाउंट कम है। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ होता है। अब ब्लड की तुलना में डायलाइजेट की ऑस्मोलरिटी हमेशा ज़्यादा थी। ठीक है, तो डायलाइजेट की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा ली थी, तो ब्लड से यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी कि डायलाइजेट की तरफ पानी का, वाटर का मूवमेंट हो जाता है। ये ऑस्मोसिस। तो इससे क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट डायलाइजेट की तरफ हो गया, और जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका मूवमेंट भी डायलाइजेट की तरफ हो गया। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना। ठीक है, मैं फिर से बताऊँ। ठीक है, इसमें ये दो प्रोसेस के जरिए देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलार का मतलब है कि ब्लड की तुलना में इसकी ऑस्मोलरिटी हाई थी, यानी कि अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपन को ये 300 से ऊपर इसकी ऑस्मोलरिटी अपन लेके चलेंगे। ठीक है ना, ब्लड से ज़्यादा लेके चलते हैं। तो इसमें हाइपर ऑस्मोलार में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, तो अपन हाई कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख लो, ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइपर ऑस्मोलार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि डायलाइजेट हाइपर ऑस्मोलार है तो डायलाइजेट से ब्लड की तरफ जाएगा। नहीं, ये हाइपर ऑस्मोलार है, लेकिन यहाँ जिन चीज़ों की ऑस्मोलरिटी है ना, उनकी ऑस्मोलरिटी जिनकी है ना, उनका जो अमाउंट है, उनका जो कंसंट्रेशन है
वो कम है बजाय ब्लड के। हाँ, अपन ने किसी और चीज़ का यूज करके इसमें कंसंट्रेट दिया है, ठीक है ना, हाइपोक्सिया होना है, तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि डायलाइजेट में और क्या होता है। तो इन चीज़ के अलावा अपन डायलाइजेट में कुछ और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अपन ने क्या बोला कि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट का, और वो तो इसमें मिक्सचर होता ही है सोल्यूशन। इसके अलावा अपन जो है इसमें एंटीबायोटिक डाल देते हैं ताकि इन्फेक्शन के पर्पज से, क्योंकि अपन इसमें देखेंगे इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेरिटोनाइटिस देखने को मिल रहा था, उस पर्पज से अपन इसमें एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं। इसमें इंसुलिन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट है ना, डायबिटिक पेशेंट है, तो इंसुलिन ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अपन ने ग्लूकोज का अमाउंट भी लिया है, तो उससे उसकी क्या है, डायबिटीज का अगर पेशेंट है पहले से, तो उसमें सीवियरिटी हो सकती है, तो इंसुलिन भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैरेंट भी इसमें यूज करते हैं, ताकि कोई भी क्लॉटिंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें भी इस मिक्सचर में अपन जो है यूज कर सकते हैं। अमाउंट हमने देख ली। अब आता है इसके प्रोसीजर की बात कि किस तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जिसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर को अपन 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 स्टेप, पहला स्टेप है इसमें फिल सॉल्यूशन, ठीक है, फिल सॉल्यूशन। दूसरा स्टेप है इसमें ड्वेल टाइम, और तीसरा इसका जो स्टेप है प्रोसीजर का वो है ड्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसको फिल करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को फिल करेंगे, फिर कुछ टाइम के लिए वो सॉल्यूशन उसमें स्टे करेगा, रुकेगा, उसको अपन ड्वेल टाइम बोल रहे हैं। तो उसके बाद उसको जो है ड्रेन करा देंगे, उसको अपन बोल रहे हैं ड्रेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिल करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन को 15 से 20 मिनट में अपन फिल कर देते हैं, जो कि अपन ने कितना देखा था, 1.5 से 3 लीटर या ऑन एवरेज अपन 2 लीटर जिसको अपन बोल सकते हैं, उसको फिल किया। फिल करने के लिए अपन को कैथेटर का यूज करना होता है, ठीक है। कैथेटर की सहायता से अपन जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन लगा करके अपन इस कैथेटर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। कैथेटर को फिक्स कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई तरह के कैथेटर यूज कर सकते हैं। अगर सेफ्टी पर्पज से देखते हैं तो इसमें अपन क्या है, कॉइल कैथेटर यूज करते हैं सेफ्टी पर्पज से, ठीक है, ताकि इसमें क्या इंजरी ना हो, क्योंकि इसमें हमेशा ब्लैडर और बोवेल में इंजरी का जो है कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है, उसमें इंजरी हो सकती है, परफॉर्मेशन हो सकता है। तो उसके पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से देखें तो अपन इसमें कॉइल कैथेटर यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अपन इसमें जो है अपन इसमें कॉइल के अलावा स्वैन नेक कैथेटर भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन इसमें कैथेटर जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखना है। कॉम्प्लिकेशन इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन में पेरिटोनाइटिस और परफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। तो पेरिटोनाइटिस ना हो उसके लिए तो अपन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का तो यूज कर ही रहे हैं इंसिजन वगैरह में, ठीक है, बाद में भी कर रहे हैं, और उसमें डायलाइजेट में अपन ने एंटीबायोटिक मिला ही दिया है। लेकिन अगर हम इसमें परफॉर्मेशन को रोकने हैं तो परफोरेशन को रोकने के लिए कॉइल कैथेटर जिससे कि इसमें क्या होता है, इंजरी को प्रिवेंट अपन कर सकते हैं। उसमें बोवेल में ब्लैडर में जाके वो परफॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या करते हैं अपन, ट्रेंच स्टॉप कैथेटर इसमें मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अपन इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फिल का प्रोसेस हो गया, इसको फिल कर देते हैं। और अच्छा, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, थोड़ा सा इसको बाद में लेते हैं, यानी थोड़ा सा गर्म लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ब्लड सप्लाई अच्छी है पेरिटोनियम कैविटी में, ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से वहाँ जो है प्रोसेस अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा उसको वार्म लेंगे तो वहाँ वैसोडाइलेशन की वजह से और अच्छी ब्लड सप्लाई होगी। तो फाइनली उससे क्या होगा, जो है ब्लड सप्लाई जितनी अच्छी होगी तो उतना ही मेटाबॉलिक वेस्ट अपन उसको बाहर कर पाएंगे, ठीक है। अगर ड्वेल टाइम क्या होता है कि ये इस टाइम में क्या होता है कि जितने टाइम है ना, यानी कि अपन उसको 4 से 6 घंटे इसको अपन रखते हैं सॉल्यूशन को। तो ये ड्वेल टाइम मतलब कि टाइम इन विच जो डायलाइजेट सॉल्यूशन स्टे इन द पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है। इसमें क्या करता है, डायलाइजेट सॉल्यूशन स्टे इन द पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है। ये ड्वेल टाइम है। इसमें ड्वेल टाइम में ही जो प्रोसेस थी, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की जो प्रोसेस थी, पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म
इस टाइम होगा तो फिर इसको गेन कर दें, 4 से 6 घंटे बाद गेन कर देते हैं। तो इसको गेन करने में जितना टाइम इसको इंक्रीज करने लगा था लगभग उतना ही टाइम ना 15 मिनट के आसपास गेन करने मिल जाएगा। गेन करने टाइम अपने को कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं, कुछ नर्सिंग रेस्टोरेंट निकल के आते हैं। तो इसको करते टाइम इसका अमाउंट देखते हैं अपन, इसका क्या देखते हैं अमाउंट देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बारह से देखते हैं क्योंकि यही थोड़ा सा अपने दूसरा अमाउंट कलर है अमाउंट है उन चीज़ों पर ध्यान रखना है, उनको असेस करना है, यही अपना जो है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखना होती है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि अपन बात कर रहे हैं इसका ट्रेन, ठीक है। अपन ट्रेन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है अपन देखेंगे इसका अमाउंट, ठीक है, और इसका अपन देखेंगे कलर, ठीक है। अमाउंट देखते हैं तो अमाउंट में जितना अमाउंट हमने डाला था ना उसकी या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या तो उसको इक्वल होना चाहिए या फिर जो है मोर देन भी होगा, थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा क्योंकि उसमें वाटर का भी तो उसमें मूवमेंट हो रहा था, इक्वल तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है, ठीक है, अगर इन केस ऑफ अगर किसी कंडीशन में जो है ये कम है मतलब कि लेस लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट है तो यहाँ अपने को क्या करना है, अगर नर्सिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसको क्या करना है पेशेंट को साइड टू साइड उसको मूव कराना है, पेशेंट को उसमें मूव कराना है जिससे कि अगर उसमें कुछ जो है रह गया है ना गले में कुछ भी रह गया है सोल्यूशन तो वो पूरा सोल्यूशन जो है बाहर निकल पाए ठीक तरीके से। तो उसको पेशेंट को मूव कराते हैं और उसमें क्या होता है ये देखते हैं कि कहीं से ट्यूब में कोई लीकेज वीकेज तो नहीं, ट्यूब तो नहीं हट गई ना, ट्यूब लीकेज वगैरह तो नहीं, इन चीज़ों को अपन क्या करते हैं उसमें असेस किया जाता है। अगर लेस है और इक्वल है मोर देन है तो वहाँ अपना प्रॉब्लम अपने को नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसकी कलर की, तो कलर इसका जो नॉर्मल है मतलब क्लियर कलर है, क्लियर है तो अपन उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल। अगर थोड़ा सा है ना शुरुआत में किडनी रेड है, थोड़ा सा रेड कलर देखने को मिलता है, ठीक है, तो इनिशियली है ना शुरुआत में तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर फिर लंबे समय तक जो है ब्राइट रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ब्राइट रेड है तो इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई इंजरी हुई है ना, तो वो परफोरेशन को इंडिकेट करता है, वहाँ पर कोई ना कोई परफोरेशन हो गया है, रप्चर हो गया है उधर, या तो ब्लैडर में रप्चर हुआ है या फिर जो है उसमें वोवेल में रप्चर हुआ है। अब इसमें क्या कहते हैं इसलिए उसमें आरबीसी है, ठीक है। अब हेमरेज हुआ है, अब परफोर्मेशन अगर जो है परफोरेशन दो तरीके से परफोरेशन हो सकता है, अगर वोवेल में परफोरेशन है तो ब्राउन कलर मेनली ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, क्योंकि जो अपन स्टूल है स्टूल का कलर नॉर्मल के साथ ब्राउन, वोवेल में परफोरेशन है तो वोवेल में परफोरेशन की वजह से ब्राउन कलर का होगा। और अगर परफोरेशन जो है लेटर में देखने को मिल रहा है यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिल रहा है तो यहाँ अपने को पेल कलर का या यूरिन कलर का उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कलर हो सकता है। अगर क्लाउडी कलर है तो इसमें अपन बोल देंगे कि भाई इन्फेक्शन हुआ है यानी कि पेरिटोनाइटिस हुआ है, और पेरिटोनाइटिस हुआ है तो फिर क्या है उसका सैंपल जो लैब भेजो और चेक कराओ फिर किस तरीके का कौन सा इन्फेक्शन। ये कलर का और अमाउंट का सिग्निफिकेंट इसमें देखा जाता है, उसके हिसाब से इसके जो है नर्सिंग बॉडी डिसाइड होते हैं। तो ये इसका जो है प्रोसीजर होता है जिस तरीके से प्रोसेस है। अब बात आती है इसकी कॉम्प्लिकेशन की, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो इसका पेरिटोनाइटिस होता है। अगर पेरिटोनाइटिस हो गया है, अगर पेरिटोनाइटिस है, अगर पहले से पेरिटोनाइटिस है तो अपन पेरिटोनियल डायलिसिस को नहीं करते हैं, ये इसका काउंटर इंडिकेशन भी है ना, एज वेल एज काउंटर इंडिकेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज काउंटर इंडिकेशन देखने को मिलता है। अगर पेरिटोनाइटिस है तो नहीं करेंगे, अगर हो गया तो प्रोसीजर को वहीं रोक देते हैं और बाकी फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन देख लिए, हमने अभी बात की थी परफोरेशन की। परफोरेशन वोवेल में भी हो सकता है और परफोरेशन है लेटर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेनली ये कॉम्प्लिकेशन इसमें देखे जा सकते हैं। इन्हीं कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से अपन को ध्यान रखना है, असेस करते रहना है और जो है अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसको से अपने को सूचना देनी होती है।
जिसके कॉम्प्लिकेशन इस तरीके से जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो कंडक्ट किया जाता है। अब इसके पेरिटोनियल डायलिसिस में भी टाइप देखने को मिल सकते हैं, जैसे कंटिन्यूस पेरिटोनियल डायलिसिस होता है ना। एक में ऑटोमेटेड होता है, कंटिन्यूस में वो कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ना, इस पूरी प्रोसेस में जो है 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि अपन उसमें फिल करते हैं तो वो 4 से 6 घंटे रहता है, फिर ड्रेन करते हैं, उसका अमाउंट वगैरह देखते हैं, वो सारी प्रोसेस में क्या रहता है 8 से 9 घंटे। इस प्रोसेस को अपन 3 से 4 बार दिन में जो है पर डे परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि चाहे तो अपन इसको 3 से 4 बार परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ये हीमोडायलिसिस के जितना इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इसको होम सेटिंग दिया जा सकता है। एक बार आप पेशेंट को अटेंडर्स को एक बार इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दो, उसे समझा दो, डेमोन्स्ट्रेट कर दो, तो वो फर्दर इस प्रोसेस को अपने हिसाब से अपने घर पर भी परफॉर्म कर सकता है। उसको सारी प्रिकॉशंस अपन बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी एक अच्छा मेथड है, और इस तरीके से दोनों ही तरीके से जो है डायलिसिस लेने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो भी ड्रेन कर देते हैं अपन, सॉल्यूशन ड्रेन करने के बाद उसको फोल्ड करके और अपन जो है उसको पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमेन पर उसको बैक को हम उसको कवर कर देते हैं, बैक को हम फिक्स कर देते हैं। बाद में जब अपने को ड्रेन करना होता है तो वापस से उसको जो है ग्रेविटी से नीचे ले जाकर उसको रखते हैं, उससे वो प्रोसेस में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो ये रही पेरिटोनियल डायलिसिस की बात। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी और भी आपको कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा तो उसके बारे में बता सकते हैं, आपको जो भी फीलिंग है उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।